सभी को जय हिंद, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज मई 3 तारीख है 2025 का। आज का विषय जो है भिन्न है। भिन्न का अर्थ ये है कि यूजुअली जो है लोग जब मेरे वीडियो आता है, सारे जो है ज़्यादातर इस जो सब्सक्राइबर हैं मेरे असम राइफ़ल्स के हैं, वह जो है देखते हैं कि असम राइफ़ल के बारे में क्या बोल रहे हैं साहब। और कुछ लोग जो है ये भी बताते हैं कि जब जैसे मैंने आज का जो वीडियो का सब्जेक्ट है वो बिल्कुल अलग है, तो इस प्रकार के वीडियो आने पर एक दो कमेंट आते हैं कि आप जो है अपने मुद्दे से भटक गया है। तो आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि यह जो है मेरा अपना यूट्यूब चैनल है जो 2010 से, यानी कि एसोसिएशन के आने से कई साल पहले से मैं शुरू कर रहा हूँ। इसका दो मेन उद्देश्य है। एक तो मेरा जो लैंग्वेज है, जैसे आप सभी को पता है मैं केरल से बिलोंग करता हूँ, संबंध रखता हूँ, ट्रिवांड्रम में मैं रहता हूँ। और जब ये चैनल मैंने शुरू किया था उस वक्त मैं केरल के दूसरे डिस्ट्रिक्ट में रहता था, त्रिशूर में। एक है, देखिए, एक तो लैंग्वेज से मैं कनेक्ट रहूँ, क्योंकि जैसे यहाँ तो मलयालम ही ज़्यादातर लोग बोलते हैं, बीच बीच में कोई इंग्लिश का भी हम बात करते हैं, लेकिन हिंदी जो शब्द है, हिंदी जो भाषा है हमारे, क्या है, नेशनल भाषा है, जिसको हम राष्ट्रीय भाषा भी कहते हैं। तो उससे कनेक्ट रहने के लिए मैं हिंदी का एक प्रयास करता हूँ, उस भाषा का इस्तेमाल करता हूँ। एक तो वो है। देखिए, दूसरी है कि एक है यूट्यूब चैनल या फेसबुक जिसमें हम अपनी बात किसी दूसरों को रख सकते हैं, सुनते हैं लोग, एक कनेक्ट रहते हैं, कनेक्शन जो बोलते हैं, ह्यूमन जो इंटरपर्सनल जो है कनेक्टिविटी आता है, उसी वही थम बेस जो है। आज देखिए, मैं आज का एक, इसलिए लोग ऐसा कमेंट ना करने सही है, या मेरा ऊपर डिपेंड करता है कौन सा टॉपिक में मैं बोलूँ। वैसे जैसे आप सभी को पता है मैं आरेवा जो एसोसिएशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, इसका फाउंडर जनरल सेक्रेटरी हूँ। मैं उस पर भी ज़्यादातर बोलता हूँ ताकि हमारे सदस्यों को पता चले कि क्या कहाँ क्या हो रहा है, ताकि असम राइफ़ल्स के बारे में लोग जो ज़्यादा जो उत्सुक है वो उनको यही उत्सुकता रहती है कि ये नायर साहब जो है असम राइफ़ल के बारे में क्या बोले। तो बीच बीच में, जैसे आज का विषय बिल्कुल अलग है, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। विषय पर चलते हैं सीधे। इसमें देखिए, पेन डिमिनिशेस योर सफरिंग नो हाउ, यानी कि जो दर्द आपके दुख को कम करता है, जाने कैसे। देखिए, यह एक बिल्कुल एक साइकोलॉजिकल है, ये हमारे ह्यूमन बॉडी से संबंध रखता है। और यह जो है, जैसे आपको पता है कि मैं मॉर्निंग टाइम में कोई किताब का कुछ लेसन पढ़ता हूँ। जैसे अभी मैं पढ़ रहा हूँ द आर्ट ऑफ लिविंग, जो मैंने बताया था हमारे दलाई लामा और एक साइकेट्रिस्ट जो है होवर्ड, जो अमेरिकन, उनके द्वारा लिखा गया है। इसमें ज़िंदगी को कैसे हम बेहतर बना सकते हैं उसके बारे में कुछ रिसर्च करके जो है लिखा गया है। और आज सुबह ही मैं पढ़ रहा था फाइंडिंग मीनिंग इन पेन एंड सफरिंग। देखिए, दर्द और जो सफ़र हम करते हैं उसका मीनिंग, अर्थ जानने की कोशिश किया गया है इस टॉपिक में, इस चैप्टर में। तो मुझे लगा कि मैं आप लोगों को साथ भी शेयर करूं, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वैसे दर्द जो मैं हाल ही में, जैसा मैंने बताया, एक्सीडेंट होता है या किसी को गोली लगता है, किसी प्रकार की जो भी है, दर्द जो है हमारा क्या यूजुअली क्या होता है, दुश्मन मानते हैं हम कि अरे क्या दर्द हो रहा है, रात को नींद नहीं आ रहा है, शरीर जो का हिस्सा जो है काफ़ी दर्द हो रहा है। लेकिन इसका एक पॉजिटिव साइड भी है। देखिए, पॉजिटिव साइड क्या है, जैसे दर्द हमें कैसे महसूस होता है, इसके बारे में थोड़ा सा आपको जो फिजियोलॉजिकल जो उसके बारे में बताऊँ। वैसे हमारे जो दिमाग है, दिमाग में जो है एक मोटर नर्व है, एक है सेंसरी नर्व बोलते हैं। जैसे कहीं भी, जैसे मच्छर काटना या कहीं चलते हुए चोट लग गया, दर्द जो हमें महसूस होता है वो जो है सेंसरी नर्व द्वारा मैसेज जाता है। और जहाँ पे दर्द जो होता है तो वो क्या करते हैं, दिमाग को पता चल जाता है कि फलाना जगह में दर्द हो रहा है। तो दर्द जो है, अभी तक तो हम समझ रहे थे कि अभिशाप है या हमारा दुश्मन है, लेकिन इसको जो स्टडी किया है जिन्होंने, जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, एक लेप्रोसी नाम की एक बीमार है, लेप्रोसी, जिसमें क्या हो जाता है, सुन्न हो जाता है वो भाग, दर्द आपको महसूस नहीं होता है। तो उसके बारे में लिखा है कि उससे क्या है कि आपका जो दर्द से तो आपको पता चलता है कि फलाना ऑर्गन क्या है, कुछ उसमें गड़बड़ है, आपका ध्यान आकर्षित करता है वहाँ पे। तो यदि ज़्यादा ब्लीडिंग हो रहा है तो आप जाएंगे हॉस्पिटल में, उसका फर्स्ट एड होगा, फिर एंटीबायोटिक्स वगैरह देंगे। जब तक हील नहीं होता है आपका ध्यान वहीं पर केंद्रित रहेगा जहाँ से दर्द आ रहा है।
यदि आपको दर्द का महसूस ही नहीं हो रहा है, देखिए जैसे एक एग्जाम्पल है, जैसा लेप्रोसी, सुन्न हो जाता है, नम्बनेस हो जाता है आपका जो है, आपको शरीर, आप टांग को लेके चलते हैं लेकिन आपको महसूस नहीं होता है कि वह मेरा टांग है, दिखाई देता है आपको, आप चल रहे हैं लेकिन आपको दर्द महसूस नहीं होता है। इससे नुकसान क्या होता है, देखिए रात को सोते वक्त चूहा आ जाता है, चूहा आके आपको उंगली खाना शुरू कर देता है, आपको पता ही नहीं चलता है क्योंकि सेंसेशन तो नहीं है वहाँ पे, आपको पता ही नहीं चलता है कि आपका जो है अंग को जो है काट काट के चूहा लेके जा रहा है या कोई दूसरा जो इंसेक्ट आकर उसमें आपको नुकसान कर रहा है, क्योंकि दर्द ही नहीं है। अगर दर्द नहीं है तो आपको पता ही नहीं चलेगा, आपको सिग्नल ही नहीं आएगा, सेंसरी नर्व काम ही नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे आता है, देखिए आपका जो दर्द जो है, जो आपको दर्द का जो सिग्नल द्वारा आपको महसूस कराता है कि फलाना जगह में दर्द है, तो आप उसका क्या करेंगे, केयर करेंगे, दवा लेंगे, उसको सुरक्षित रखेंगे। यह जो है इम्पोर्टेंट है। तो आप यह मत सोचिए कि दर्द जो है आपका अभिशाप है, लेकिन दर्द के थ्रू फिजियोलॉजिकल जो होता है आपको यह बताया जाता है कि वहाँ पे कुछ गड़बड़ है, आप उसका इलाज करेंगे। तो दर्द जो है एक नेचुरल प्रोसेस है जो आपको हेल्प करता है, आपको यूनिफाई करके रखता है। यूनिफाइड का मतलब ये है कि आपके शरीर में जितने जो अंग है उसको क्या करता है, बिल्कुल इंटैक्ट रखता है। यदि आपको दर्द ही नहीं हो, सफरिंग का आपको पता ही नहीं चलेगा, तो एक एक करके चूहा, इस प्रकार के जो इंसेक्ट आपके शरीर को जो है काट कूट के ले जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। आपको दिखाई देगा, जब देखते हैं आप, ओहो मेरा तो जो है एक चार उंगली नहीं है, जो ये बीमार के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। इसलिए जो है दर्द को जो है आप पॉजिटिव से लीजिए, यह आपका दुश्मन नहीं है बल्कि क्या है, दोस्त है। इसके बारे में जानिए। और इतना ही। आप देख रहे हैं मेरा चैनल सत्यमेव जयते और मैं हूँ तुलसी नायर। जय हिंद, जय भारत माता, वंदे मातरम।